हुकूमत आईनी तरमीम क्यों लाना चाहती है, खासकर बिलावल साहब आजकल बड़ी क्यों लॉबिंग इसके लिए कर रहे हैं? बिलावल साहब ने कल खुल के इसकी वजाहत भी दी है, वजूहात भी बताई हैं, उसी के ऊपर तज्जिया तबसरा कर रहे हैं। सलीम साफ़ी साहब, ब्रेक पे जाने से पहले सुहेल साहब की जो बात थी उसी को आगे बढ़ाते हैं। वो समझते हैं कि अगर कहीं से ये भिनक हो या ये पता चले कि जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनके खिलाफ कुछ होने वाले हैं, उनके इख्तियारात कम करने जा रही है जुडिशरी, तो फिर लेजिस्लेशन करना या उसको रोकना, इसमें बिल्कुल पार्लियामेंट हक बजानिब होगी। नहीं, सुहेल वड़ाई साहब ने अदलिया के बारे में जो कुछ फरमाया उससे मुझे 100% इत्तेफाक है। और ये हकीकत है कि बाकी लोगों का तो कुछ न कुछ एहतसाब हो जाता है, सियासतदानों का इलेक्शन में हो जाता है, इलेक्शन के अलावा भी उनका होता है। लेकिन जिन जजेस ने ये ऐसे फैसले दिए हैं उनमें से किसी का कोई एहतसाब नहीं हुआ। लेकिन बिलावल साहब अब जो कह रहे हैं वो उनके माजी के मौक़िफ़ के बरक्स है। अब पहले हुकूमत का ये मौक़िफ़ था कि वो जो तरमीम ला रही है वो पर्सन स्पेसिफिक नहीं है। और मैंने तो कल उनका इंटरव्यू नहीं देखा, लेकिन अगर उन्होंने ये कह दिया है कि मंसूर अली शाह साहब जजेस पे कंट्रोल नहीं रख सकते, हमने सुनवाया अभी। तो ये मेरे लिए हैरानकुन है। मेरे लिए इसलिए हैरानकुन है कि एक ये हुकूमत के और बिलावल के उस मौक़िफ़ की नफ़ी करती है कि ये पर्सन स्पेसिफिक कानून साजी हो रही है, किसी के खौफ से हो रही है और किसी को लाने के लिए हो रही है। इससे अपोजिशन के मौक़िफ़ को तक़वियत मिलती है। और दूसरी बात ये है कि जो चीफ जस्टिस होता है वो चीफ जस्टिस तो बाकी चीफ जस्टिस बाकी जजेस की तरह एक जज होता है, उसका काम उनको कंट्रोल करना नहीं होता। वो ये कहते हैं कि वो बाकी जजों को कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। तो इस हवाले से बिलावल साहब के मौक़िफ़ से इत्तेफाक नहीं है। ठीक है शहजाद, आप अभी गुफ्तगू सुन रहे थे सुहेल साहब की भी, उमर की भी। सुहेल साहब ने बड़ा दिलचस्प पहलू की तरफ इशारा किया, कुछ कहना चाहेंगे? अलीना, देखें जो सुहेल साहब बात बता रहे हैं जजेस की तारीख, अदलिया की तारीख, उसमें तो किसी की दो राय नहीं है। ठीक, ये अदलिया जो है ये एस्टैब्लिशमेंट ने एक टूल के तौर पर इस्तेमाल किया है सियासतदानों को हटाने के लिए, उनके इक़्तिदार खत्म करने के लिए। बिल्कुल फैक्चुअल बात है। इस वक्त हम बात कर रहे हैं कि फिलहाल जो मसला चल रहा है, जिसका बिलावल साहब ने कह दिया है और अभी सलीम साफ़ी साहब भी जैसे कह रहे थे कि एक शख्सियत पे बात आ गई कि वो कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। मेरा इस पर यह कहना है कि क्या मंसूर अली शाह साहब का जो पूरा करियर आपने देखा है उसमें कहीं आपको वो ऐसे फैसले देते हुए नजर आए हैं जिससे ये तासुर बुरा हो कि वो सियासी फैसले दे रहे हैं या वो PTI के हक में फैसले दे रहे हैं? अभी मैंने आपको बताया कि 12 जुलाई से पहले कोई भी मामला हो, इवन जब 6 जजेस के खत का मामला आया जिसपे उस वक्त की हुकूमत के साथ मिलके ये फैसला किया गया कि ये सुप्रीम कोर्ट में फुल कोर्ट नहीं सुनेगा, इस पे जुडिशल काउंसिल बनाया जाए, कमीशन बनाया जाए। उसमें भी जो मीटिंग थी प्राइम मिनिस्टर के साथ, वो काजी फाइज ईसा साहब और मंसूर अली शाह साहब ने मिलकर की थी। ठीक है, इस पे आप पीछे 63A पे चले जाएं, आप प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पे चले जाएं, हर फैसले पे मंसूर अली शाह साहब उस वक्त काजी फाइज ईसा साहब के साथ खड़े नजर आते थे, ना कि आसिफ सईद खोसा या उमर अता बंदियाल या इवन मुनीब अख्तर उनके साथ खड़े हुए हमें वो नहीं नजर आए। तो जो बात तारीखी पस मंजर पेश किया सुहेल साहब ने बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये जस्टिस मंसूर अली शाह साहब पे कैसे अप्लाई होता है जस्ट बिकॉज उन्होंने 12 तारीख का एक फैसला दिया है जिसपे जैसे मैंने आपको कहा कि जो भी जो कानूनदान है, जो एक्सपर्ट्स हैं, वो ये राय रखते हैं कि ये फैसला लीगली दुरुस्त है। हाँ, दूसरी तरफ कुछ लोगों की राय हो सकती है, जैसे मैंने कहा जस्टिस याहिया आफरीदी की भी राय है, कुछ लीगल एक्सपर्ट की भी हो सकती है। दो बातें थी ना शहजाद, दो बातें थी ना। एक तो उन्होंने कहा ये सियासी फैसला है, कोई ये कह सकता है कि एक सियासी फैसला है। मेरी नजर में ये एनालिसिस 12 जुलाई के फैसले के हवाले से गलत है। ये सीटें ना नूली की थी ना पीपल्स पार्टी की थी। उन्होंने एक अटेम्प्ट की, वो अटेम्प्ट नाकाम हो गई, आगे बढ़े जिसका अच्छा चले। सुहेल साहब मैं आपसे इस तरह से पूछ लेती हूँ, अगर कुछ जजेस या अदलिया से मुतल्लिक शिकायत हैं तो उसको क्या यही हाल है कि पूरा का पूरा ढांचा ही तब्दील कर दिया जाए, आइन का एक नई कोर्ट बना दी जाए जिसके ऊपर बहुत बड़े पैमाने पर सबको तहफ़्फ़ुज़ात हैं, या फिर कुछ बेहतर हल भी हो सकता था, चेक्स एंड बैलेंसेस हो सकते थे? नहीं, पहली तो क्या पार्लियामेंट को ये इख्तियार हासिल है कि वो आइन में तरमीम करे या नहीं है? पहला तो ये सवाल है ना कि फर्ज करें वो गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं, ये तो दूसरी बात है। मेरी नजर में जाहिर है पार्लियामेंट को ये इख्तियार हासिल है और आइन ने ये इख्तियार दिया है, आइन के फ्रेमर्स ने ये इख्तियार दिया है। दूसरी बात है कि हो सकता है आप लोगों के कई लोगों के ख्याल में वो गलत तरमीम कर रहे हैं,
ठीक है, मेरी नजर में वो सही कर रहे हैं, लेकिन इसकी करेक्शन हो जाती है। फर्ज करें आज वो गलत तरमीम करते हैं, भुट्टो साहब ने कई तरमीम की, वो बाद में अंडू हो गई, 85 में कई तरमीम हुई, वो अंडू हो गई, 18वीं तरमीम के बाद 19वीं तरमीम आ गई, आज ये आ रही है। प्रॉब्लम ये होता है कि जो जजेस फैसला कर देते हैं वो अंडू नहीं होते, उससे हुकूमत फौरन चली जाती है, उससे किसी को फांसी लग जाती है, उससे कोई नाहल हो जाता है। जो लेजिस्लेशन होती है, फर्ज करें इस वक्त फर्ज मैं मान लेता हूं कि ये हुकूमत अपने मफाद में कर रही है, ठीक है, मैं मान लेता हूं कि इससे बड़े जो काबल और बड़े जिनके ऊपर उंगली नहीं उठाई जा सकती उन जजेस का नुकसान हो जाएगा और उनसे ज्यादती हो जाएगी, मैं ये भी दोनों चीजें मान लेता हूं। मगर सवाल ये है कि अगर मुझे ये शुबा हो या हुकूमत को ये शुबा हो कि भाई इन जजेस की वजह से पार्लियामेंट ही चली जाएगी, हुकूमत ही चली जाएगी, तो क्या उनको जो वो इख्तियार हासिल है अपनी तरमीम करने का वो यूज करें या ना करें? सर लेकिन ये है असल, ये देखो ना, असल सवाल तो ये है लेकिन कि क्या असल सवाल ये नहीं है कि अदालती इस्लाहात अगर हुकूमत करना चाहती है तो वो अदालती इस्लाहात ऐसी हों जिससे मुल्क के लिए आगे फायदा हो और ऐसी कोई प्रेसिडेंट सेट ना हो जिससे आगे जाकर निज़ाम में मजीद बिगाड़ पैदा हो। अदालती इस्लाहात अगर फायदे के लिए हैं तो डेफिनेटली हों, इख्तियार के ऊपर तो कोई क्वेश्चन ही नहीं कर रहा, डेफिनेटली कर सकते हैं, लेकिन अगर ऐसी कोई इस्लाहात की जा रही हैं जिससे संगीन नताइज हो सकते हैं मुल्क की सैंक्टिटी के ऊपर, तो फिर उस सूरत में क्या करें? देखिए ना, ये फैसला किसने करना है कि इसके संगीन नताइज हैं या इसके बड़े नमकीन नताइज हैं? तो ये अगर तो मेरे और आप जैसे तजिया निगारों ने ये फैसले करने हैं तो फिर सर वो तो मुल्क चल रहा, जो कानूनदान है बड़े बड़े वो भी अपनी राय का इजहार करें इसके ऊपर। भाई गुजारिश तो सुन ले ना, बात सवाल करके फिर सुन भी लिया कर। चले सर बता दें। देखें, गुजारिश ये है कि देखें, जो सवाल ये है कि क्या मेरा ये जो हक है बोलने का, ठीक है, अगर जब इस पे पार्लियामेंट पाबंदी लगाए तो मुझे कितनी तकलीफ होती है। इसी तरह जिस तरह से जो सुप्रीम कोर्ट है वो जब पार्लियामान के हकूक के ऊपर ज़रब लगाती है तो उनको भी तकलीफ होती है। तो पार्लियामान को ये करने दें, अगर कोई गलत करेगी तो हम सबसे पहले उसको कंडेम करेंगे और उसको ठीक करवाएंगे सारी सोसाइटी मिलके। जैसे मैं पहले कहा कि हमने कई दफा गलत आईनी अमेंडमेंट्स की हैं, मुल्की मफाद या उस वक्त की हुकूमत का मफाद होता है, जाती मफाद होता है, लेकिन सर फिर उसके असरात क्या हुए हमने वो भी देखे, असरात होते हैं इन चीजों के। हम इसी आइन में ट्राइकॉटमी ऑफ पावर्स भी है ना सर, तो अगर ऐसी कोई अगर एक चीफ जस्टिस को उठा के साइड पे बिल्कुल आपने रिडंडेंट कर दिया, एक ऊपर आके आपने अदालत बना दी अपने जाती मकासद के लिए, वक्ती मफादात के लिए, तो उसके फिर नताइज नहीं होंगे सर? नताइज तो हर चीज के है ना, आपके बोलने के भी नताइज हैं, मेरे बोलने के भी नताइज हैं। तो क्वेश्चन ये है कि क्या आपके बोलने को मुझे हक है रोकने का? क्या पार्लियामेंट के ये जो लेजिस्लेशन का हक है, इसको रोकने का हक है? हम तनकीद कर सकते हैं, वो कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि अगर क्या वो अपने, आप ये कहते हैं कि ना वो अपने मफाद में काम करें, ना वो अपने बचाव के लिए काम करें, ना वो जो है वो ये ख्याल करें कि उनको कोई नुकसान पहुंच सकता है, वो सिर्फ जो है मुस्तकबिल को देखें और मुस्तकबिल को देख के फैसला करें, चाहे खुद ज़ुबा हो जाए जैसे पहले होते रहे हैं पूरी तारीख में 75 साल। ऐसे तो नहीं होता। तो देखो, क्वेश्चन ये है कि बार बार ज़ुबा हुई है पार्लियामेंट, बार बार जो है वो पॉलिटिशियन नायल हुए हैं। आज तक जजेस के ऊपर तो कोई पूरी तारीख में कोई वाकया नहीं मिलता। मार्शल लॉ आता है तब भी हलफ उठा लेते हैं, पीसीओ के तहत गवर्नर लग जाते हैं। जनरल ज़ियाउल हक का जो आया तो सारे गवर्नर लग गए, ठीक है। एक चीफ जस्टिस ने जनरल मुशर्रफ आए तो उनको आईनी तरमीम का हक भी दे दिया। तो ये तारीख है और आप तवक्को कर रहे हैं कि वो मुल्क के अंदर इंसाफ ले आएंगे, मुल्क के अंदर जो है वो कर लेंगे। तारीख भी तो देखा करें ना कि उन्होंने क्या क्या फैसले किए हुए हैं
और आगे उनसे क्या तवक्को है कि कल को वो जनाब मुल्क के अंदर इंसाफ ले आएंगे, वो सारे मुल्क के महकमों को जाके अपने अदालती आमरीत के सामने खड़ा कर लेते हैं। अच्छा, वैसे तो मेरा ये भी सवाल है कि अगर हम अदालती आईनी अदालत बना लेंगे तो उसके जो सरबराह और जजेस होंगे उनसे क्या, अगर इसी तारीख के साथ करने तो तवक्को की जा सकती है कि वो भी कुछ बेहतरी ले आएंगे। लेकिन शहजाद, उमर, साफी साहब कोई जवाब देना चाहेगा? अलीना, ये जो आप बात कर रही थी ना कि संगीन नताइज की, जी सर। पहली बात तो ये है कि लोग बात करते हैं लेकिन उसको एक्सप्लेन नहीं करते क्या संगीन नताइज क्या होंगे। मैं इस बात को इस तरह से फर्ज कर लेता हूं कि आज से पहले तक जो जजेस की सिलेक्शन का तरीकाकार था उसके नतीजे में हमें फायदा क्या हुआ है, यानी कि हम जो है यानी कि बात कर रहे हैं ना, अभी नुकसान होने वाला है। कौन सा फायदा हुआ है? क्या कोई हमने कभी परफॉर्मेंस ऑडिट किया उनका? क्या हमने देखा है कि अगर हम जो हमारे सबसे मजबूत तरीन जो चीफ जस्टिस गुजरे हैं हालिया तारीख में, वो इफ्तिखार चौधरी गुजरे हैं और काफी यानी कि बल्कि तवील तरीन जो दौर उनका रहा, उस दौरान क्या यानी कि उन्होंने एक पॉपुलिज्म के अलावा क्या कोई रिफॉर्म्स किए हैं कोई जुडिशरी के लिए, सिवाय जजेस का जब अपने इश्यूज आते हैं तो उसको उन्होंने आजादी जुडिशरी जो जुडिशरी की जो इंडिपेंडेंस है उससे मशरूत कर देते हैं, उसके अलावा क्या करते हैं? या जो रेकोडे का फैसला आया या स्टील मिल का फैसला आया, वो किसके दौर में आया? हमने को परफॉर्मेंस ऑडिट किया है? या जो जिस तरीके से जो काम साकब निसार करते रहे थे उसमें क्या हुआ? अच्छा, इसमें जो मैं बात कर रहा हूँ ये भी देखें कि एक सक्सेशन लाइन बनी हुई है पहले कि जजेस आ रहे हैं और वो लाइन में लगे हुए हैं, उधर कोई तमीज नहीं है। आप जो है किसी और आप बेशक, और जो हाई कोर्ट का जज होता है ना, इवन उसकी भी ट्रेनिंग नहीं होती, जो ही वो जज बनते हैं ना तो आके उन्होंने प्रिजाइड वो अपना काम शुरू कर देते हैं जज वाला, यानी कि वो ये नहीं होता कि उन्होंने कोई 2 माह या 4 माह। इसके बरक्स आप ब्यूरोक्रेसी देख लें, फौजी देख लें, वो सारे अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज्म होना चाहिए। ठीक है, एलिवेशन का भी होना चाहिए आगे। तो है नहीं कि मेरा है कि कोई ऐसी इसमें कोई बड़ी कबाहत वाली बात नहीं है। मैं पहले भी आपसे बात करता हूं कि इस प्रोसेस में जो एक चीज आएगी वो ये आएगी कि कम से कम जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो एक दूसरे का रिगार्ड करना शुरू करेंगे, वो एक दूसरे से अपने आप को बेनियाज नहीं समझेंगे। सुप्रीम कोर्ट के होते हुए उसके लिए आईनी अदालत बनाने की क्या जरूरत है, ये मेरा सवाल है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के होते हुए आप मैकेनिज्म बना देते अकाउंटेबिलिटी का, जजेस की स्क्रूटनी का, उनकी एलिवेशन का, तो मामला बेहतर नहीं हो सकता था क्या? अगर मुझे इजाजत है, अगर आईनी अदालत बन जाती है उसमें क्या मजा है? क्या सर, बट उसका मकसद और जवाब जो पेश किया जा रहा है, जैसे सुहेल साहब के पास भी वो भी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, उसका जो मकसद और जवाब पेश किया जा रहा है उसके ऊपर बड़े पैमाने पर तनकीद। आइन की क्या जरूरत है? आइन की जरूरत ही क्या है, मुझे ये बताए ना। आइन की जरूरत ही क्या है? सुप्रीम कोर्ट की जरूरत ही क्या है? सवाल तो यह है कि जिसके ऊपर कंसेंसस हो पॉलिटिकल पार्टीज का, वही चीज जरूरत होती है। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में इस पे कंसेंसस हो चुका है कि भाई आईनी अदालत बननी चाहिए, तो अब इसमें रुकावट क्या है? ठीक है, इसी तरह कॉन्स्टिट्यूशन भी इसी तरह बना था, सारी चीजें इसी तरह डेवलप होती हैं। व्हाट इज सो डिफरेंट फ्रॉम अबाउट इट? सर, कहा यह जा रहा है कि जी आप अगर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक अदालत बना देंगे, आप सुप्रीम कोर्ट की पावर्स को बिल्कुल कर्ब कर देंगे और उसके पीछे सियासी मकासद है। अदालत की इस तरह से पावर्स को कर्ब करना, वो भी पार्लियामेंट की तरफ से, ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। नहीं, चारों सूबों से जज होंगे। देखें, भुट्टो की फांसी में भी सारे पंजाबी जज थे, बेनजीर भुट्टो की हुकूमतों में भी जो सारे लोग उसको जवाब फराहम करते रहे असेंबलियां तोड़ने का, सारे मेजॉरिटी पंजाबी जज थे। आप ये भी देखें, आप फेडरेशन में हैं, आपको दूसरे सूबों का बलूचिस्तान के क्या हालात हैं, सिंध के क्या हालात हैं, केपी में क्या फीलिंग पाई जाती है। आप अपनी सेनेट को मजबूत नहीं करेंगे, आप फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट नहीं बनाएंगे, तो ये फेडरेशन चलनी मुश्किल हो रही है। आपको ये अंदाजा नहीं है कि आप एक मेजॉरिटी सूबे के सारे जजेस बैठ के ये फैसला कर लेते हैं कि हमारा जो है अब दिल ये कर रहा है। ये वक्त बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या इस वक्त वाकई में ये थॉट प्रोसेस है और क्या वाकई इस वक्त हुकूमत यही चाहती है? इसके पीछे मकसद यही है? मकसद कोई भी हो, अगर काम ठीक हो रहा है तो बस ठीक है। हो सकता है बड़ा नफेरियस हो बड़े, लेकिन काम ठीक होना चाहिए। अगर काम ठीक हो जाए तो क्या रह जाए।